अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल हरमैन फैमिली फूड। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें और हम पे अपना फजल करम फरमाए, आमीन। व्यूवर्स, आज मैं जो आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है मसाला भरे टिंडे। टिंडे जो है मौसम गर्मा की ख़ास सब्ज़ी है जो कि बहुत ही मज़े के होते हैं और हमारी हेल्थ के लिए तो बहुत ही अच्छे होते हैं। आपने इसे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाया होगा, लेकिन मैं आज जिस तरह मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत ही मज़े के लगेंगे। और जो लोग टिंडों को पसंद नहीं करते, तो अगर आप उनको इस तरह के मेरे तरीके से बना कर खिलाएँगे तो मैं उम्मीद करती हूँ कि उन्हें भी ये ज़रूर अच्छे लगेंगे। तो चले जी, अपनी रेसिपी को वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी रेसिपी को करते हैं शुरू। और व्यूवर्स, आपने मेरी ये मुकम्मल वीडियो देखनी। टिंडे बनाने के लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए उसमें मैंने लिए हैं टिंडे, तकरीबन आधा किलो के करीब हैं ये टिंडे। और साथ में मैंने प्याज लिए थे 1 पाव के करीब, टमाटर 1 पाव के करीब, टमाटो और प्याज ये हमने तकरीबन बराबर मिकदार में इसमें डालने हैं, क्योंकि हमें इसका मसाला बनाना है। एक स्मूथ सा मसाला बनाएंगे ना तो ये फिर बड़ा अच्छा लगेगा ये। तो प्याज और टमाटो हमने तकरीबन बराबर हम वज़न लेने हैं। और साथ में मैं ये ले रही हूँ लहसुन छिला हुआ और हरी मिर्च। इससे लहसुन और हरी मिर्च से इसका बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाता है। और ये ब्लैक पेपर, काली मिर्च और ज़ीरा, ये मैंने इसको मोटा मोटा क्रश कर लिया। तो ये बहुत अच्छा हम टमाटो काटते हैं, जो मैंने काटे हुए थे 1 पाव के करीब मैंने तकरीबन टमाटर लिए, उनको आप काट लें। प्याज सेम मिकदार में, जितने मैंने टमाटर लिए हैं उसी मिकदार में मैंने प्याज लिए हैं। इन तमाम चीज़ों का मसाला जब बनता है तो फिर वो बहुत अच्छा लगता है खाने में। ये लहसुन और हरी मिर्च ये भी मैं इसी में डाल रही हूँ। और साथ में ये जो स्पाइस मैंने रखे हुए थे, नमक, मिर्च और हल्दी, ये भी इसके अंदर शामिल करते हैं। और ये काली मिर्च और ज़ीरा जो था, इसको मैंने मोटा मोटा क्रश कर लिया था, वो भी इसमें डालते हैं। ये देखें, तमाम चीज़ें मैंने जग में डाल ली हैं। अब मैं इसको कवर करके इसको एक अच्छा सा इनका बैटर तैयार करूँगी। आप चाहें तो आप इसको चॉपर में भी डाल के चॉप कर सकते हैं, लेकिन वो उसका क्या होता है कि वो ज़रा मोटा मोटा सा होता है, तो वो मुंह में आता वो नहीं अच्छा लगता। ये देखें, स्मूथ सा हमने इसका बैटर तैयार कर लिया है। अब ये जो टिंडे मेरे पास वीवर रखे हुए थे, आधा किलो के करीब मैंने लिए थे, उनको मैं इस तरह टक लगाऊंगी दोनों साइडों से, जिनके अंदर हमने मसाले को भरना है। छील के और धो के तो मैंने पहले इसे वॉश करके रख लिए थे। अब मैं आपको इसका कट लगा के बता रही हूँ। ये देखें, ऐसे आपने इसी तरह से सेम यही तरीका फॉलो करते हुए इसी तरह कट लगाने हैं। और व्यूअर्स, ये बहुत ही मज़े के बनते हैं कि यकीन जाने जो टिंडा नहीं भी ना खाता वो भी फिर अगर इस तरीके से बनाएंगे तो वो भी खाएगा इंशाल्लाह। ये इस तरह बारी बारी मैं तमाम जो टिंडे हैं उनको कट लगा रही हूँ, ताकि इनके अंदर फिर मैं मसाला भर सकूँ। और कोशिश करनी व्यूअर, आपने इस रेसिपी में जो नॉर्मल से है ना साइज़ इनका टिंडों का, वही आपने इस्तेमाल करने। ज़्यादा बड़े नहीं लेने, फिर वो ये होगा कि वो एक तो अच्छे नहीं लगते, दूसरा उनमें बीज होते हैं, सीड। ये लें जी, मैंने तमाम टिंडों को टक लगा के रख दिया। अब मैं आपको अगला प्रोसेस दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर, जो मैंने मसाला आपके सामने जग में ब्लेंड किया था वो मेरे तकरीबन 2 कटोरी के करीब बन गया। तमाम चीज़ों को मैंने जग में डाल के अच्छी तरह ब्लेंड किया था। ये देखें माशाल्लाह कितना ये बिल्कुल स्मूथ सा मलाई जैसा बन गया। अब मैं एक नाइफ़ की मदद से या आप चम्मच की मदद से भी लगा सकते हैं। टिंडों के अंदर आपने इसको ऐसे फिल करना है, जिससे जो टिंडा है वो अंदर से भी अच्छी तरह से स्पाइसी सा हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा टक आपने व्यूअर नहीं लगाना, उसका ये नुकसान होगा कि फिर वो ना जो टिंडा है वो 4 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। तो हमने हाफ़ लगाना आधे टिंडे को, ताकि हम जो है वो छुरी की मदद से उसको अंदर से भर लें। ये देखें, ऐसे आप लगाते जाएं बारी बारी। ये वो रेसिपी है व्यूअर जो हमारे घर में गर्मियों में अक्सर बनती है।
हम लोग अक्सर इसी को बना के खाते हैं। चिकन वाले या गोश्त वाले ज़रा कम ही करते हैं। इस तरह के टिंडे जब हम बना के जब किसी भी को भी देते हैं तो वो जो नहीं भी खाता उसे भी फिर ये पसंद आते हैं। ऊपर हमने एक कढ़ाई रख ली है, उसके अंदर मैंने ऑयल डाल दी है। आप चाहें तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने ऑयल डाला है। ऑयल से ज़रा अच्छी लगती है सब्ज़ियाँ जो भी बनाएं आप। अपनी अपनी चॉइस, आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं। हम लोग चूँकि ज़रा ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो इसीलिए मैंने ऑयल डाल दिया। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो अब मैं इसमें आपको जो मैंने टिंडे फिल करके रखे हुए थे वो मैं इसमें डाल के आपको दिखाती हूँ। ऑयल देखिए हमारा गर्म हो चुका है। और ये जो टिंडे मैंने लिए थे व्यूवर्स, यहाँ पे मैं आपको एक टेक्निक बताऊँ। जहाँ से मैंने कट लगाया था ना, वो साइड हमने नीचे रखनी है। उसकी रीज़न क्या होगी कि वो मसाला जो है वो अंदर तक पक जाएगा। ये देखिए टिंडे मैं उल्टे करके कढ़ाई के अंदर रख रही हूँ, तो आपने भी सेम यही तरीका फॉलो करना है। देखिए उससे ये होगा जो मसाला हमने इसके अंदर फिल किया था वो अंदर तक पक जाएगा। बीच में आप ये जो साइडों पे घी या ऑयल जो भी आप डालें, वो जो होता है ना, वो आपने चम्मच के साथ इनके ऊपर डालना है ताकि ऊपर से भी थोड़े थोड़े से ये फ्राई हो जाएं। मैं चम्मच के साथ इनके ऊपर ऑयल डाल रही हूँ। तकरीबन 1 से 2 मिनट में इनको ऐसे फ्राई करूँगी। फिर मैं इनकी साइड चेंज करूँगी ताकि वो ये दूसरी तरफ से भी अच्छे से फ्राई हो जाए। हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना व्यूअर्स, सिर्फ थोड़े से हमने फ्राई करने, तकरीबन 2 से 3 मिनट, ताकि ये टिंडों का जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। वजह पता है क्या है? अगर आप इसको डायरेक्ट मसाले में डालेंगे तो वो फिर जो है ना ये पानी भी छोड़ेंगे और इनका एक अजीब सी वो आएगा टेस्ट, वो अच्छा नहीं लगता। तो लिहाजा आपने मसाले में डालने से पहले इनको ऑयल में फ्राई करना है। फ्राई करना बहुत ज़रूरी है इनका। अब मैं इनको कवर दे के ढाँपने लगी हूँ। तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए इन्हें इस तरह रखूँगी, फिर मैं इनकी साइड चेंज करूँगी। ये देखिए मैंने अब इनका कवर हटा दिया है। अब मैं इनकी साइड चेंज करूँगी, साइड बदल दूँगी। अच्छे से फ्राई हो चुके हैं एक तरफ से ये, तो अब इनकी दूसरी साइड करूँगी ताकि इनका जो है इनके ऊपर भी एक गोल्डन सा कलर आ जाए और ये ज़रा फ्राई हो जाए। ये देखिए चम्मच के साथ आप ऐसे ऐसे इनकी साइड बदल दें। इससे टिंडे का कच्चापन भी ख़त्म हो जाता है और ये फिर इनका जब मसाले में हम इसे खाते हैं तो वो ये पानी वगैरह जो होता है मोस्टली वो नहीं ये छोड़ेंगे, तो बड़ा अच्छा सा इनका टेस्ट आएगा। और लिहाजा इस स्टेज पे आपने इन्हें फ्राई ज़रूर करना है। ऐसे चम्मच के साथ आप इनकी साइडें बदलते जाएं। ये व्यूअर्स मैंने कवर इसका उठा दिया है। अब ये जो है ये दोनों साइडों से फ्राई हो गए हैं। अब मैं चम्मच की मदद से इनको एक डिश में निकालूंगी और जो बाकी का प्रोसेस है वो हम लोग करते हैं। टिंडे हमारे फ्राई हो चुके हैं दोनों साइडों से, इन पे एक अच्छा सा कलर आ गया। तो अब मैं चम्मच की मदद से इसको एक डिश में निकालती हूँ और फिर हम अपने अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो अपने फैमिलीज़ और फ्रेंड के साथ इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखें जी, ये मैंने सारे आपको निकाल के दिखा रही हूँ मैं। हमारी फ्राई हो चुकी और यही जो ऑयल मेरे पास बचा था जिसके अंदर मैंने टिंडे फ्राई किए थे, अब इसके अंदर ये जो मेरे पास मसाला बाकी बच गया था 2 कटोरी, वो इसके अंदर मैं डाल के इस मसाले को अच्छा सा भूनूंगी। क्योंकि ये देखें आपको पानी पानी नज़र आ रहा है टोमेटो का, तो ये व्यूअर्स हमने इस मसाले को अच्छी तरह से इतना भूनना है कि इसका पानी भी खुश्क हो जाएगा और ये मसाला भी जो है वो घी छोड़ना शुरू हो जाएगा और अच्छी तरह से पक जाएगा ये। अब चम्मच की मदद से आप ये दूसरा भी डाल के और चम्मच की मदद से आप इसको ज़रा अच्छी तरह से पकाएं। इस स्टेज पे व्यूअर्स आप इसकी जो आंच है वो थोड़ी सी तेज़ कर दें ज़रा, ताकि मसाला जल्दी से भूनना शुरू हो जाए और पानी भी इसका बिल्कुल ड्राई हो जाए। मसाला हमारा अच्छी तरह से भून रहा है और ये पानी भी इसका तकरीबन खुश्क हो रहा है।
मैंने यहाँ पे व्यूअर जब इसका मसाला बनाया था तब भी मैंने इसके अंदर पानी नहीं ऐड किया, और अब जो मैं इसमें ऑयल के अंदर मसाला बना रही हूँ, डाल के फ्राई कर रही हूँ, तब भी मैंने इसके अंदर ऑयल नहीं, वो ऑयल कह रही हूँ, वो पानी नहीं डाला। क्यों? उसकी वजह क्या है कि टोमेटो जो मैंने एक पाव डाले थे उनका भी और प्याज का भी काफ़ी मिकदार में पानी हो चुका था, तो लिहाजा हमने पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं किया, ना मसाला भूनते वक्त और ना ही इनका जो है वो मसाला बनाते वक्त। ये देखें घी हमारा, पानी हमारा खुश्क हो गया और मसाले ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। मैं चम्मच के साथ इसको ज़रा अच्छी तरह से देखूँगी कि इसके अंदर अब पानी वगैरह तो थोड़ा सा नहीं रह गया कोई। आप इसको अच्छी तरह से चम्मच के साथ सेट कर लें। बहुत ही मज़े के ये बनते हैं और बनाने भी बहुत ही आसान है। हमारे मसाले ने घी छोड़ दिया। अब ये जो मैंने टिंडे रखे हुए थे वो मैं इस मसाले के अंदर डाल रही हूँ, और ये जो इनका ऑयल था, थोड़ा सा पानी वगैरह था, वो भी सारे आप इसके साथ ही डाल दें। इस स्टेज पे आके व्यूअर्स आपने इसकी आंच को बिल्कुल धीमा कर देना, फ्लेम जैसे दम वाली आंच नहीं, जैसे कहते हैं चावलों वगैरह को जब हम लोग दम लगाते हैं तो वो। और थोड़ा सा पानी डाल के मैंने डिश के अंदर ही ये इनका ऑयल वगैरह था वो डाल दिया, ताकि मसाला हमारा नीचे ना लगे और जो टिंडे हैं वो भी ज़रा दम में ही पक जाएं। यहाँ पे हमने इनको दम में पकाना है, क्योंकि फ्राई तो मैंने इन्हें कर दिया था। तो आप चम्मच से इन्हें बराबर कर लें। यहाँ पे अब मैं इसके ऊपर कवर दूंगी और तकरीबन 10 से 15 मिनट तक इन्हें दम लगाऊंगी, ताकि टिंडे हमारे अच्छी तरह से गल जाएं और मसाले में जो कमी वगैरह रह गई है वो भी अच्छी तरह से भुन जाए। दरमियान में आप निकाल के ज़रा चेक करते रहें और ये मसाला और टिंडों को उलट पुलट करते रहें ताकि ये नीचे से ना लगे। मैंने एक दफ़ा चेक कर लिया टिंडे, मुझे अभी थोड़ी सी इनमें कसर लगी थी, तो इसलिए मैंने दोबारा इसके ऊपर कवर दे दिया। तकरीबन 2 मिनट के लिए और इनको मैं दम में पकाऊँगी। देखिए जी हमारे रेसिपी रेडी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। घी भी छोड़ दिए मसाले ने और टिंडे हमारे हैं वो भी अच्छी तरह से पक गए हैं। आप एक चम्मच की मदद से इनको ज़रा थोड़ा सा दबा के देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि टिंडे हमारे जैसे मैं करती हूँ। पहले हम सारा अच्छी तरह से इनको मिक्स करते हैं आपस में, और फिर मैं आपको चम्मच से इसको दबा के दिखाऊंगी कि जो ये हमारा टिंडों का सालन वो रेडी हुआ कि नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह देखें टिंडे नरम हो चुके हैं और बिल्कुल पक चुके हैं माशाल्लाह। आप ऐसे चम्मच की मदद से इसको तोड़ के देख सकते हैं, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि ये हमारा सालन रेडी हो चुका है। अब मैं आपको ये एक प्लेट में डाल के इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। तो व्यूअर्स अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो अपने फैमिलीज़ और फ्रेंड के साथ इसको शेयर करें और अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिंडे मैं एक प्लेट में डाल के आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे दें इजाज़त नेक्स्ट वीडियो तक। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।